नंबर 1 राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति छाड़ है परीक्षा फी। परीक्षा परिचालना नहीं राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति सरकार अधीन निजुक्ति संस्था द्वारा परिचालित विभिन्न निजुक्ति परीक्षा फी छाड़ करने को सरकार निष्पत्ति नहीं। एने सरकार पक्षर ओपीएससी ओएसएससी और OSSC बोर्ड को चिठी लिखा जाइछि। जो परीक्षार्थी परीक्षा देइथिबे सेमानंको परीक्षा फी फेरई दियाजिवो। यह द्वारा लक्ष लक्ष परीक्षार्थी उपकृत हेबे। जो माने परीक्षा को गुरुतर सह न नहीं परीक्षा देउनाहांती सेमानंको पई यह लागू हेबो नाही। नंबर 2 राज्यर सबु कॉलेज और विश्वविद्यालय हेब आंदोलन कहिले देवीरंजन त्रिपाठी। आगामी दिन में आंदोलन करिबो बीजेडी। आसंता 25 तारिख में राज्यर सबु कॉलेज और विश्वविद्यालय बीजेडी करिबो ऑल ओडिशा स्टूडेंट स्ट्राइक बोली कहिसंती बीजेडी विधायक देवीरंजन त्रिपाठी। से आहुरी मध्य कहिसंती जे ए आंदोलन समय छात्र छात्री माने श्रेणी वर्जन करिवे। धारणा समय कड़ा बैच पिंधिब सह पिकेटिंग करिवे छात्र छात्री। ओडिशा रे कोनोसी भी नारी सुरक्षित नुहंती। विगत वर्षक मध्य 3000 दुष्कर्म घटना विभिन्न थाना रे मामला रुजु होईछि। जोथि आसंता 25 तारिख में छात्र छात्री माने प्रतिवाद करने सह आंदोलन मध्य करिवे। नंबर 3 राज्य में बढ़िबो लभर्स पॉइंट रो सुरक्षा स्वतंत्र व्यवस्था करिवे सरकार। गोपालपुर समुद्र बेड़ाभूमि रे जड़े कॉलेज छात्री को गणदुष्कर्म घटना पर एवं समुद्र बेड़ाभूमि भली स्थान गुड़िक सुरक्षा बढ़ाई दि जाइछि। एणिके लभर्स पॉइंट रे सुरक्षा जोगैबे सरकार एभली किछि कहिसंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। तेणु लभर्स पॉइंट रे केमिति सुरक्षा बढ़ाजिबो या युवक युवती को आश्वस्त करि परिबो कि एमिति प्रश्न उठिबा स्वाभाविक। गोपालपुर गणदुष्कर्म घटना पर भ्रमणयोग्य स्थान गुड़िकर सुरक्षा बढ़ाइबा उपरे राज्य सरकार विचार विमर्श करुछंती। एथिलागि बसिलाणी दुई थर बैठक। नंबर 4 आसिकार युव शक्ति समावेश युव समाज को दिगदर्शन देले मुख्यमंत्री। आसिकार अनुष्ठित होईछि युव शक्ति समावेश। ए समावेश रे जोगदे युव समाज को दिगदर्शन देइछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। ए अवसर रे संबोधन दे मुख्यमंत्री कहिछंती युव शक्ति रे गंजाम जिला आगरे अछि। स्वतंत्र ओडिशा गठन रे गंजाम रो भूमिका रहिछि। खलिकोट राजा पाराडाखेमुंडी महाराजंक अवदान अतुलनीय। गंजाम जिला कवि सूर्य बलदेव रथ कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक ओडिया भाषा संस्कृतिर अवदान अतुलनीय। ए अवसर रे मुख्यमंत्री निज सरकार विभिन्न उपलब्धि विषय कहिसंती। नंबर 5 देशव्यापी पालन हेब संविधान हत्या दिवस। जून 25 तारिख में देशव्यापी संविधान हत्या दिवस पालन कराजिबो। समस्त उच्च शिक्षानुष्ठान रे संविधान हत्या दिवस पालन कराजिबो बोली सरकार पक्षरु स्थिर करा जाइछि। एनी उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु समस्त रजिस्ट्रार एवं प्रिंसिपाल को चिठी करा जाइछि। भारत में लागू होइतिबा जरूरीकालीन स्थितिर 50 वर्ष पूर्ति अवसर में लोकं को सचेतन कराजिबो सह संविधान रो सुरक्षा एवं लोकं को अधिकार नहीं आलोचना कराजिबो। पाग सूचना 25 रे सृष्टि होई पारे घूर्णिबलय प्रभाव रे बढ़ी पारे वर्षा। आसंता 27 तारिख पर्यंत ओडिशार विभिन्न जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा होई पारे। अधिकांश स्थान में वज्रपात सह झड़ वर्षा हेबा संभावना रही। 25 जून पाखापाखि गांगेय पश्चिमबंग एवं आखपाख अंचल उपर एक उपर वायुमंडल स्तरीय घूर्णिबलय सृष्टि होबार संभावना रही। जार प्रभाव में लघुचाप सृष्टि होई पारे। यार प्रभाव में उत्तर ओडिशा रे बड़ वर्षा होबार आशंका रही। ऑरेंज अलर्ट जारी कर जाइछि। 25 जून रु 26 जून मध्य ओडिशार केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर गजपति और गंजाम जिले में गोटे किंबा दुईटी स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना रही। 26 जून रु 27 मध्य ओडिशार केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक अनुगुल ढेंकानाल और जाजपुर जिला को अलर्ट जारी कर जाइछि। नंबर 6 राज्य में डायरिया स्थिति नियंत्रण में अछि कहिले स्वास्थ्य मंत्री। राज्य में डायरिया स्थिति नियंत्रण में अछि। राज्य सरकार ओडिशा रे डायरिया परिस्थिति को गंभीरतार सह नेउछंती एवं नूतन आक्रांतों संख्या ह्रास पाइछि बोली स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग सूचना दैछंती। स्वास्थ्य मंत्री अनुसार प्रभावशाली परिचालना सुनिश्चित करिबा पई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 4टी विभाग सहित परिस्थिति समीक्षा करिसंती। प्रत्येक जिले में डायरिया व्यापिबा नियंत्रण करिबा पई डायरिया बंद सचेतनता अभियान करा जाइछि। परिस्थिति उपरे नजर रखिबाकू जिलापाल मानकू निर्देश दिया जाइछि। सरकार द्वारा कार्यकारी कर जाइथिबा कठोर पदक्षेप जोगु परिस्थिति रे उन्नति घटिछि। नंबर 7 विश्व दक्षता केन्द्रर 7 कैंपस खोलिबो 2036 सुधा अति कम रे 5टी।
दक्षता विकास को प्राथमिकता देउथबा ओडिशा सरकार 2047 सुधा राज्य में विश्व दक्षता केन्द्र बा WAC रो अति कम 7टी कैंपस स्थापन करेंगे। 2036 सुधा एभली 5टी कैंपस स्थापन करने को सरकार लक्ष्य रखिछंती। विश्व दक्षता केन्द्र रो परिसर को बढ़ाइबा लागि मेराइन इंजीनियरिंग, डिजिटल एनिमेशन, एरोस्पेस टेक्नोलोजी, एविएशनिक्स, सेमीकंडक्टर, लॉजिस्टिक और जोगाण श्रृंखला उपरे नुआ पाठ्यक्रम आरंभ कराजिबो। निकटरे उन्मोचन होइतिबा ओडिशा विजन 2036 और 2047 अनुजाई समस्त 314 ब्लॉक रे आईटीआई खोला जिवो। जो ब्लॉक रे आईटीआई नहीं सेठारे नुआ केन्द्र खोलिबाकू प्राथमिकता दिया जिवो। नंबर 8 वास्तव समय शिशु कल्याण निरीक्षण पई आमरी शिशु वेब पोर्टाल रो शुभारंभ। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सोमवार दिन राज्य महिला एवं शिशु प्रतिष्ठान रे महिला एवं शिशु विकास विभाग आमरी शिशु वेब पोर्टाल लोकार्पण करिसेंती। एही अवसर रे उपमुख्यमंत्री कहिले आमरी शिशु वेब पोर्टाल जिला शिशु सुरक्षा यूनिट, शिशु कल्याण कमिटी, किशोर न्याय बोर्ड, शिशु जत्न प्रतिष्ठान एवं अन्यान्य सेवा प्रदानकारी एवं शिशु सुरक्षा क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न अंशीदारों मध्य एक सुगम समन्वय स्थापन करि आमरी शिशु वेब पोर्टाल माध्यम राज्य में शिशु कल्याण, शिशु पुष्टिसार और शिशु सुरक्षा क्षेत्र कार्यशैली रे उन्नति आसिबो। डिजिटल अपडेट होइतिबा तथ्य साहाय्य शिशु स्वास्थ्य एवं पुष्टिसार सठिक भाव में ट्रैक करा जाई पारिबो। नंबर 9 ओडिशा गस्तरे थिबा दिल्ली युवती असदाचरण, पुलिस निष्क्रियता नहीं उत्तेजना प्रकाश। गोपालपुर बेड़ाभूमि घटना नहीं राज्य, देश तथा विदेश में बदनाम होइछि, किंतु राज्य में एभली घटना गोटिक पर गोटिक घटिबारे लागिछि। जून 15 रे गोपालपुर घटना घटिथिला। यार 7 दिन पर जून 22 तारिख रविवार संध्यारे जाजपुर एक असदाचरण घटना घटिछि। बंधुंक सह ओडिशा भ्रमण में आसिथिबा दिल्लीर जणे युवती को जाजपुर जिलार दशरथपुर अंचल में 2 जण युवक असदाचरण करिथिबा अभियोग होइछि। नंबर 11 इस्राएल उपरे 15 रु अधिक मिसाइल माड़ कला ईरान, पाल्टा जवाब देला इस्राएल। कमुनी बरं बढ़िबारे लागिछि ईरान इस्राएल मध्य युद्ध परिस्थिति। दुई देश मध्य युद्ध चलिथिबा बेले अमेरिकार एंट्री स्थिति को आहरी संगीन करिछि। अमेरिका ईरान उपरे आक्रमण करिबा परे इस्राएल उपरे मिसाइल माड़ करिछि ईरान। गोटिए कि दुईटा नुहे पाखापाखि 15टी मिसाइल माड़ करिछि ईरान। विभिन्न स्थान में लगातार मिसाइल माड़ पर थरहर होइछि इस्राएल। आक्रमण में इस्राएल अनेक क्षयक्षति होइथिबा अनुमान करा जाउछि। मिसाइल माड़ पर इस्राएल रे सायरन बाजी उठिथिला। सेपटे आज अपराह्न इस्राएल मध्य ईरान रे आक्रमण करिछि। जेल उपरे बम पकईछि इस्राएल। नंबर 11 इस्राएल उपरे 15 रु अधिक मिसाइल माड़ कला ईरान, पाल्टा जवाब देला इस्राएल। कमुनी बरं बढ़िबारे लागिछि ईरान इस्राएल मध्य युद्ध परिस्थिति। दुई देश मध्य युद्ध चलिथिबा बेले अमेरिकार एंट्री स्थिति को आहरी संगीन करिछि। अमेरिका ईरान उपरे आक्रमण करिबा परे इस्राएल उपरे मिसाइल माड़ करिछि ईरान। गोटिए कि दुईटा नुहे पाखापाखि 15टी मिसाइल माड़ करिछि ईरान। विभिन्न स्थान में लगातार मिसाइल माड़ पर थरहर होइछि इस्राएल। आक्रमण में इस्राएल अनेक क्षयक्षति होइथिबा अनुमान करा जाउछि। मिसाइल माड़ पर इस्राएल रे सायरन बाजी उठिथिला। सेपटे आज अपराह्न इस्राएल मध्य ईरान रे आक्रमण करिछि। जेल उपरे बम पकईछि इस्राएल। नंबर 12 शक्तिशाली खैबर साकान क्षेपणास्त्र निक्षेप कला ईरान। ईरान काली निजर सबुठारु विपज्जनक खैबर साकान बालिस्टिक क्षेपणास्त्र द्वारा इस्राएल उपर आक्रमण करिछि। इस्राएल आधुनिक आयरन डोम प्रतिरक्षा व्यवस्था यह क्षेपणास्त्र को रोकबारे विफल होइछि। एक ऐतिहासिक इहुदी दुर्गर नाम आधार में यह क्षेपणास्त्र को खैबर साकान नामकरण कर जाइछि। ईरान यह क्षेपणास्त्र प्रयोग करी इस्राएल को प्रतीकात्मक भाव चैलेंज करिछि। खैबर साकान क्षेपणास्त्र अत्यंत अत्याधुनिक एवं एक विपज्जनक अस्त्र। यह 2000 रु 2500 किलोमीटर पर्यंत आक्रमण करने सक्षम। समग्र इस्राएल एवं किछि यूरोपीय घाटी मध्य यार परिसीमा मध्य रही। नंबर 13 इस्राएल आशदोद सहर को टार्गेट कला ईरान। इस्राएल एवं ईरान उभय परस्पर उपरे लगातार आक्रमण करुछंती। अमेरिका मध्य दुई देश मध्य चलिथिबा युद्ध रे प्रवेश करिछि। अमेरिकार आक्रमण पर सोमवार ईरान इस्राएल अनेक शहर को टार्गेट करी क्षेपणास्त्र माड़ करिछि। इस्राएल उपरे एपरि एक क्षेपणास्त्र आक्रमणर एक वीडियो सामना को आसिछि। ईरान क्षेपणास्त्र इस्राएल आशदोद शहर को टार्गेट करिछि। वीडियो रे क्षेपणास्त्र आक्रमण पर आकाश में धुआं एवं धूली उड़ुथिबार देखा जाउछि। नंबर 14 अधिक सहयोग पई पुतिन को चिठी लिखिले खामेनी। ईरान उपरे अमेरिकार बड़ आक्रमण पर प्रतिशोध परायण हो उठी ईरान।
तेबे रूस ठारू निराश हेबा परे इरानर सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी राष्ट्रपति पुटिनଙ୍କ अधिक सहयोग कामना करिसंती। एनी खामेनी सोमवार तांको वैदेशिक मंत्री को मस्को पठाई राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिनଙ୍କୁ अधिक समर्थन करने अनुरोध करिसंती। 1979 विप्लव परे अमेरिका इरान उपरे सबुठारु बड़ आक्रमण करिछि, तेणु इरान यार प्रतिशोध नेबा पई अस्थिर होई पड़िछि। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवं इस्राएल इरानर सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी को हत्या करी सेठारे शासन परिवर्तन करने चेष्टा करुथुबा सर्वसाधारण रे चर्चा हेउछि। नंबर 15 इरान को साहाय्य करिवु कहिले पुतिन। इस्राएल एवं इरान मध्य चलिथिबा संघर्ष रे अमेरिकार प्रवेश परे काली विश्व रे तृतीय विश्वयुद्धर आशंका वृद्धि पाइछि। इरान उपरे अमेरिकार आक्रमण परे रूस इरान को समस्त प्रकारर साहाय्य जोगैबाको प्रतिश्रुति देइछि। रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इरानर परमाणु घाटी उपरे अमेरिकार आक्रमण को कड़ा निंदा करिसंती। से अमेरिका आक्रमण को भूल बोली कहिसंती एवं कहिसंती जे रूस इरान लोकंकु प्रत्येक प्रकार रे साहाय्य करिबाकु चेष्टा करुछि। क्रेमलिन मुखपात्र दिमित्री पेस्कोव सोमवार कहिसंती जे रूस इरान को समस्त प्रकारर साहाय्य जोगैबाकु प्रस्तुत। से कहिसंती जे इरान को की प्रकारर साहाय्य आवश्यक ताहा तेहरान निष्पत्ति नेबा उचित। नंबर 16 इरान को सहयोग करिवो मिडिल ईस्टर आउ एक देश येमेन। अमेरिका और इस्राएल विरोध में जारी युद्ध में एवं इरान को मिली आउ एक देशर समर्थन। मिडिल ईस्टर यही देश येमेन इरान को खोला समर्थन मिली। येमेन ऑफिशियली भाव यह युद्ध में सामिल होगा घोषणा कर देइछि। येमेनी सशस्त्र बाहिनीर प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इहाद सरिय एक सोशल मीडिया पोस्ट घोषणा करिसंती। एही घोषणा सह तृतीय विश्वयुद्धर आशंका बढ़ी जाइछि। येमेनी सशस्त्र बाहिनीर प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इहाद सरिय कहिसंती येमेन एवं ऑफिशियली भाव अमेरिका और इस्राएल विरोध युद्ध में प्रवेश कर सारी। निजर जहाज गुड़ी को आमर सामुद्रिक सीमा ठारू दूरेई रखंतु। नंबर 17 अमेरिका को घारिला आतंकी हमलार भय, चेतावनी देला सुरक्षा एजेंसी। इरान उपरे आक्रमण पर बढ़िला ट्रंपଙ୍କ टेंशन। अमेरिका को घारिला आतंकी हमलार भय, चेतावनी देले सुरक्षा एजेंसी। अमेरिकार आभ्यंतरीण सुरक्षा पर पड़िबो इरान इस्राएल युद्धर प्रभाव। इस संघर्ष जोगु अमेरिका रे वृद्धि पाइछि विपद। देश बे साइबर एवं आतंकवादी आक्रमणर सम्मुखीन होई पारे। इरानर परमाणु केन्द्र पर अमेरिकार आक्रमण पर एभली चेतावनी देइछि अमेरिकार गृह सुरक्षा विभाग। इरान समर्थित हैकिंग गैंग गुड़िक अमेरिका नेटवर्क पर साइबर अटैकर आशंका अलर्ट करिसंती सुरक्षा अधिकारी। नंबर 18 रास्ता प्रशस्तीकरण कार्यर भित्तिप्रस्तर स्थापन कले उपमुख्यमंत्री। निमापड़ा ब्लॉक रे सोमवार उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा विभिन्न रास्तार भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसंती। निमापड़ा ब्लॉक अंतर्गत गोपीनाथपुर बड़ंगा रास्तार प्रशस्तीकरण निमंते 2 किलोमीटर 670 मीटर पर्यंत जार अटकड़ मूल्य 3 कोटी 47 लाख टंका थिबा बेले बनमाड़ीपुर ठारू बड़ंगा 5 किलोमीटर 500 मीटर पर्यंत रास्ता प्रशस्तीकरण पई अटकड़ मूल्य 5 कोटी 65 लाख टंका रही। अपरपक्षे अंतुआर पंचायत अधीन नुआ हरगिरी ठारू अंतुआर 4 किलोमीटर से 50 मीटर रास्ता जार अटकड़ मूल्य 4 कोटी 80 लाख टंका रही। सेहीपरि अरिसंड पंचायत अधीन पाटपुर ठारू अंतुआर 4 किलोमीटर 500 मीटर रास्तार प्रशस्तीकरण अटकड़ मूल्य 5 कोटी 22 लाख टंका रही। नंबर 19 जंगल जमी विवादर तुरंत समाधान पाई निर्देश। 7 हाउसिंग योजनार फ्री होल्ड बाट फिटिला। सरकारी जमीर मालिकाना सत्व परिवर्तन बेले जमीर किसम परिवर्तन अड़ुआ करुथिला, जोथिपई 7 रु अधिक हाउसिंग योजना रे घर नैथिबा लोके जमी को लीज होल्ड रु फ्री होल्ड पाइबा काठिकर हेउथिला। जमी फ्री होल्ड करिबा पई साधारण प्रशासन विभाग बेंचमार्क भैल्यूर 10% किसम परिवर्तन फी दाबी करुथिला। कैबिनेट निष्पत्ति क्रमे गत 3 तारिख में मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजଙ୍କ अध्यक्षतार एक गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित होइथिला। बैठक में 10% बदଳରେ जीए बेंचमार्क भैल्यूर 3% नेबाकु निष्पत्ति होइछि। 7 हाउसिंग योजना रे घर पाइथिबा लोकंकु जमीर फ्री होल्ड देबा प्रक्रिया को त्वरान्वित करबाकु निर्देश दिया जाइछि। नंबर 20 उपनिर्वाचन 5 रु बीजेपी हाथ में मात्र 1 आसन। ऑपरेशन सिंदूर पर विरोधी अभियोग करुथिला जे बीजेपी एहाकु भोट बैंक भाव में व्यवहार करुछि। हेले आश्चर्यर कथा हैला उपनिर्वाचन रे एहार प्रभाव पड़िला नाही। सेहीपरि दिल्ली रे हारिबा परे आम आदमी पार्टी राजनैतिक भविष्य नहीं प्रश्न उठुथिला। हेले पंजाबर लुधियाना वेस्ट रु दल पई आसर अंकुरोद्गम होइछि। गुजरातर हिसाबाबाद उपनिर्वाचन रे आप प्रार्थी विजयी होइछंती। सेहीपरि कांग्रेस नेतृत्वाधीन यूडीएफ केरळर निरांबूर आसन हातेइछि। सेहीपरि पश्चिमबंग कालीगंज रे टीएमसी तार गड़ सुरक्षित रखिछि। बीजेपी एही समस्त 5टी आसन रे प्रार्थी देइथिबा बेले दल केवल गुजरातर
କଡ଼ି ଆସନରୁ ହାତେଇବାର ସଫଳ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 21 ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ମିଳିଲା ପ୍ରାଚୀନ ମୂର୍ତ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପ୍ରାଚୀନ ଅବଶେଷ ବାହାରିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୁବେର ଟିଲା ମାର୍ଗ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଛି। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସିଂହ ଉପରେ ବସିଥିବା ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ୱାରା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ମିଳୁଥିବା ଅବଶେଷ ଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ନମ୍ବର 22 ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିଜି କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସରେ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା କମିଟିର ଏକ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନାରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଅପରାଧ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ, ଟ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ଧୁକ ଚୋରାଚାଲାଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 23 ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ନବୀନ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏନେଇ ଏକ ଆଶ୍ୱାସନାଦାୟକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ନବୀନଙ୍କର ଏକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ସେ କିଛି ପାଦ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ନମ୍ବର 24 ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା, ସ୍ୱତଃ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା NHRC। ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଜଣେ 21 ବର୍ଷୀୟ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯିବା ଘଟଣାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟର ସ୍ୱତଃ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 15 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାର ସ୍ୱତଃ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ NHRC ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 25 ପୁଣି ଫୋର୍ଡୋ ଆଣବିକ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ଆମେରିକାର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ଇରାନର ଫୋର୍ଡୋ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଇରାନର ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ତସ୍ନିମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କୋମ୍ ପ୍ରଦେଶର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମୁଖ୍ୟାଳୟ କହିଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲି ସେନା ଇରାନର ଫୋର୍ଡୋ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଫୋର୍ଡୋକୁ ଇରାନର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ B-2 ବୋମାବର୍ଷୀ ବିମାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 26 ସେନ୍ସେକ୍ସ 511 ଅଙ୍କ ଖସିଲା, ତଥାପି ନିବେଶକଙ୍କ ଲାଭ 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଦୁର୍ବଳ ବୈଷୟିକ ସଂକେତ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସେୟାରର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ସୂଚକାଙ୍କ ସେନ୍ସେକ୍ସ ଓ ନିଫ୍ଟି କାଲି ଲାଲ ସଂକେତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ତେବେ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ଓ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ସେୟାରରେ ବଡ଼ ଆକାରରେ କ୍ରୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିବେଶକଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କାରବାର ଶେଷରେ BSE ସେନ୍ସେକ୍ସ 511.38 ଅଙ୍କ ବା 0.62% ହ୍ରାସ ସହ 81,896.79 ସ୍ତରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନିଫ୍ଟି 140.50 ଅଙ୍କ ବା 0.56% ଖସି 24,971.90 ସ୍ତରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 27 ମୋଦି ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପତ୍ତି, କହିଲେ ଶଶି ଥରୁର। ପୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁର। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶଶି ଥରୁର ଇଂରାଜୀ ଦୈନିକ ଦ ହିନ୍ଦୁରେ ଏକ ଲେଖାରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଥରୁର ଏହାକୁ ଅଧିକ ସହଯୋଗ ଓ ସମର୍ଥନ ଦେବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଶଶିଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ କଂଗ୍ରେସ ଅକଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ନମ୍ବର 28 ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଭୂସ୍ଖଳନ, 2 ଜଣ ପଥର ତଳେ ଚାପି ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଆସିଛି ଭୂସ୍ଖଳନର ଖବର। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଉତ୍ତରକାଶୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ। ୟମୁନେତ୍ରୀ ଧାମ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଧସିଲା ପାହାଡ଼। ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଜଣେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ମାଟି ଓ ପାହାଡ଼ ଅତଳ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଉଦ୍ଧାର କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୁରୁତର ଯାତ୍ରୀ ମୁମ୍ବାଇର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗତ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଦେବଭୂମି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପାହାଡ଼ରୁ ପଥର ଖସିବା ପରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 29 ହେଡିଂଲେ ଟେଷ୍ଟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଭାରତ 364 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍। ହେଡିଂଲେ ଟେଷ୍ଟର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 364 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାଫଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଗରେ 371 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ KL ରାହୁଲ ଓ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଶତକ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। KL ରାହୁଲ 137 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ପନ୍ତ 118 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ପନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ବି ଶତକ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଭାରତ 471 ରନ୍ କରିଥିଲା ବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ 465 ରନ୍ କରିଥିଲା।
ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଇଂଲଣ୍ଡ ବିନା କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 21 ରନ୍ କରିଛି। ନମ୍ବର 30 ଅବସର ନେଲେ ଏହି ଭେଟେରାନ୍ ହକି ଖେଳାଳି। ଭାରତର ଭେଟେରାନ୍ ହକି ଫରୱାର୍ଡ ଲଳିତ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକିରୁ ତାଙ୍କର ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦଶନ୍ଧିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଖେଳି ଆସୁଥିବା ଲଳିତ ଟୋକିଓ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। 2014 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଲଳିତଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପଦାର୍ପଣ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳର ସେ ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ 2020 ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଓ 2024 ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲା। 31 ବର୍ଷୀୟ ଲଳିତ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଲିଗ୍ରେ ରବିବାର ଭାରତର ବେଲଜିୟମ ବିପକ୍ଷରେ ଅନ୍ତିମ FIH ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପୋଷ୍ଟ କରି ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।